नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में आप प्रश्पान करेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा का। कथा सभी को अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने से जो भी स्त्रियां पुत्र से दुखी हैं, यानी कि पुत्र की प्राप्ति नहीं है, उनको भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पुत्र की प्राप्ति कराती हैं। जो भी जिस मनोकामना से इस व्रत को रखते हैं या फिर कथा सुनते हैं, उनका भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सभी प्रकार की कामना को पूरा करते हैं। इसलिए आप कथा अवश्य सुनिए और जितना हो सके इस कथा को आप शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कथा। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, कथा आप पूरा जरूर सुनिएगा। आधा कथा सुनने से हमें दोष लगता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी की महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सैनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महायागी महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सैनकादिक ऋषि ने कहा, हे पूज्यवर महात्मये, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगल पद कष्ट निवारक या व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी बोले, अब आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वो कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वहाँ बालक उसी बरगद के पेड़ के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्रह्माणी का लड़का जब घर नहीं आया तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्रह्माणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्रह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास में मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। उसके माता पिता तो बहुत ही ज़्यादा भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत ना हो, का बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण का परिवार आनंद से रहने लगा। अतः उनकी भगवान भोले की कृपा उनके परिवार पे इसी तरह बरसती गई। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना जीवन व्यतीत करता है तथा उनके जीवन में बहुत ही खुशहाली आती है। इसी तरीके से ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जितना हो सके इस कथा को आप शेयर भी कीजिए, जिसका पुण्य हमें और आपको लग सके, बहुत सारे लोग कथा सुन सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।